आज की ये रेसिपी इतनी ज़्यादा टेस्टी है कि आप एक बार बना लेंगे नाश्ते में तो घर में सभी की डिमांड होगी दोबारा बनाने की। और ख़ासकर जो लोग लौकी नहीं खाते हैं वो लोग तो लौकी से बना हुआ ये नाश्ता इतना ज़्यादा पसंद करेंगे कि आप परेशान हो जाएंगे आपको बार बार बनाना पड़ेगा। और अमरूद की ऐसी चाट शायद ही आपने कभी खाई होगी। एक बार आप ट्राई करके देखिएगा, आपको मज़ा ही आ जाएगा। तो ये एक बड़ी सी लौकी है, एकदम पतली नाजुक सी सीधी सादी सी है और इसमें बीजे नहीं है ना ये मोटी है ना इसमें बीजे हैं, एकदम सीधी सरल लौकी। तो बस लौकी को हमें छील लेना है। छीलने के बाद ये चूँकि कुछ ज़्यादा ही लंबी सी हैं तो इनके हमने दो टुकड़े कर लिए हैं। अब ये छोटी सी हो गई हैं और अब इनको हम ग्रेट कर लेंगे, कद्दूकस कर लेंगे। और इसमें बीजे बिल्कुल भी नहीं, इसलिए मैं नॉर्मली पूरा ऐसे घिस ले रही हूँ। अगर बीजे हैं तो आप बीजे हटा लीजिएगा। ढेर सारी लौकी बच्चों को, परिवार को खिलाने का सबसे बेहतरीन तरीका है। रोज़मर्रे का ये सोचना क्या सब्ज़ी क्या बनाएं, तो नाश्ते में क्या बने, फिर लंच में क्या बने, तो ये एक ऐसी रेसिपी है आप ब्रेकफास्ट टाइम पे बनाओ या फिर डिनर टाइम पे या लंच टाइम पे। यहाँ मिक्सिंग बोल में हमने लिया है 2 कप सूजी। इसमें हम 1 कप दही डालेंगे। इसी के साथ हमने 2 कप करीब ये ग्रेटेड लौकी डाल दी है। लौकी में भी मॉइस्चर रहता है इसलिए हम इसी टाइम पे मिक्स कर ले रहे हैं। और साथ में हमने 1 कप ग्रेटेड गाजर डाल दी है। तो ये सारी चीज़ें एक साथ बोल में ले ली हैं। ढेर सारा ताज़ा कटा हुआ धनिया पत्ता डालेंगे। 2-3 हरी मिर्ची बारीक कट करके डाली हैं। नमक स्वाद के अनुसार, थोड़ी सी हल्दी पाउडर और ग्रेट किया हुआ अदरक भी मैंने डाला है। ये टोटल ऑप्शनल है अदरक का। अब इन सभी चीज़ों को हमें मिक्स कर लेना है। अभी मैंने पानी इसलिए नहीं मिक्स किया क्योंकि लौकी में भी मॉइस्चर रहता है। पहले सारी चीज़ें बाइंड करने के बाद फिर हम पानी डाल देंगे, क्योंकि 2 कप सूजी है, दही है, दही भी गाढ़ी सी थी। तो अब लौकी का भी जो पानी निकलना है वो निकल जाएगा और हमने पानी भी इसमें डाला है। तो मैंने करीब इसमें 1 कप के करीब पानी भी डाल दिया है। पर पानी थोड़ा थोड़ा करते हुए डालें। बैटर हमें पतला नहीं करना है, अच्छा खासा गाढ़ा ही रहे, क्योंकि बाद में पतला कर लेंगे, पतला ना हो पहले। जब तक हमने उसको साइड में रख दिया है और हम बना रहे हैं अमरूद की बहुत टेस्टी वाली चाट। चाट तो आपने बहुत बार खाई होगी, पर कभी अमरूद की चाट ट्राई करके देखना। खलबत्ते में मैंने अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची, थोड़े पुदीने के पत्ते, ताज़ा हरा धनिया, नमक स्वाद के अनुसार, और ये है पीसी हुई सरसों जो कि मैं पीस के रखती हूँ। कई बार हम लोग बहुत सी ऐसी सब्जियों में भी पीसी हुई सरसों डालते हैं जिसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है, तो मैं थोड़ा सा पीस के रखती हूँ हमेशा। तो ये मैंने डाल दी है। अगर पीसी हुई नहीं है तो आप खड़ी ही डालेंगे इस समय, एक बड़ा चम्मच, उसको अच्छे से पीस लेंगे सबको साथ में। तो यहाँ खलबत्ते में मैंने इसको एकदम चटनी तैयार कर ली है और इसमें चटनी बहुत अच्छी बनती है, एकदम देसी स्टाइल में बनती है। आप चाहें तो मिक्सी में भी इन सभी चीज़ों को पीस सकते हैं। तो ये हमने पीस लिया है और 1 चम्मच पानी से भी पूरा उसको निकाल लिया है साफ़ करके। अब हमने ये बड़े साइज़ का अमरूद लिया है, अगर छोटे हैं तो आप 2 ले सकते हैं, और इनके छोटे छोटे हम पीसेस कट कर लेंगे। ये अमरूद अंदर से एकदम लाल है, बाहर से एकदम ग्रीन, और बहुत कड़क रहते हैं। ये खाने में बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ये इस अमरूद का जिसमें बीजे कम होते हैं ना, तो ये खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। जो नॉर्मली विंटर सीजन में जो अमरूद आता है उसमें बीजे बहुत होते हैं तो वो चुभते हैं खाने में, उसमें उतना मज़ेदार नहीं लगती है चाट। जिसमें अमरूद में बीजे भी छोटे छोटे हों या ना हो, जैसे ये वाले जो होते हैं ना, इनके बीजे नहीं महसूस होते खाने में। तो इनको हमने डाला एक कंटेनर में। अब हम डाल देंगे जो फ्रेश चटनी हमने बनाई थी, मसाला। इसी के साथ हम डालेंगे चाट मसाला, थोड़ा सा काला नमक डालेंगे जिससे चाट वाला स्वाद आएगा, और थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्ची डालेंगे जिससे कलर बहुत प्यारा आएगा, रेड रेड वाला। और इसमें हम डाल देंगे नींबू निचोड़ के, कस के आधा नींबू का पूरा जूस अच्छे से निचोड़ के डाल दिया। अब नमक, मिर्च, चाव काला नमक वो भी, और ये चटनी, और इसमें सरसों का स्वाद, और लहसुन, हरी धनिया, ताज़ा हरा पुदीना, और हरा धनिया, गज़ब का है यार। अब इन सबको पूरा मिक्स 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 कर लेना है। और मिक्स करने के बाद इसको किसी भी प्लेट में निकालो और खाओ। ये इतनी बेहतरीन चाट है, इसके आगे जो हम लोग नॉर्मली चाट बनाते हैं, जो बहुत मेहनत मशक्क़त करते हैं घर में तामझाम करके फिर वो चाट बनती है, ये मिनटों में बन जाती है। और एक बार जो खाना शुरू किया आपने, रुक नहीं पाएंगे, यकीन मानिए आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। खासकर उन लोगों को जो तीखा चटपटा खाना पसंद करते हैं, या जो लोग ऐसे चटोरे टाइप के हैं मेरे जैसे, तो चटोरेपन का स्वाद गजब हो जाएगा एकदम, और आपको इसकी आदत भी लग जाएगी। फिर जब अमरूद खाएंगे आप तो कभी सादा अमरूद काट के नहीं खाना चाहेंगे आप। मुझे ना अमरूद की चटनी ज़्यादा पसंद नहीं है,
मुझे जब भी अमरूद खाना होता है मैं ऐसे ही काट के मतलब मिर्च मसाले डाल के मस्त नींबू निचोड़ के ऐसे खाती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। इसमें सरसों का स्वाद इतना गज़ब का है कि एक बार आप ट्राई करना, ज़रूर ट्राई करना। जो हमने सब बैटर मिक्स करके रखा था, अब सूजी हमारी अच्छे से भीग चुकी है, खूब मज़े का पानी निकला होगा लौकी का, इसलिए गाढ़ा गाढ़ा सा है, वरना वैसे तो पानी पानी दिखता है ना। अब इसको हम क्या करेंगे, 2 पोर्शन में डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि जब भी हमें इनो वगैरह मिक्स करना होता है तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें, जितने बैटर का आप उस टाइम पर यूज़ कर रहे हैं उतने में ही हम डालें। जैसा कि मैंने ये आधा निकाल लिया, इसको हमें यूज़ करना है। इसमें मैंने इनो का हाफ़ पैकेट से थोड़ा मतलब ऐसे अंदाज से हाफ़ पैकेट डाला समझ लो, और उसमें थोड़ा सा पानी डाला 2-3 चम्मच। और जैसे ही पानी डाला इनो में तो एकदम झाग आती है, उसको पूरा हल्के हाथों अच्छे से पूरा बैटर में प्रॉपर मिक्स कर लिया। अब हमने कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच ऑयल डाला है, फिर इसमें राई, सफ़ेद तिल और ये करी पत्ता डाले हैं। इसके साथ अब हम डाल देंगे ये बैटर अच्छे से फैला देंगे, हल्के से बिल्कुल चम्मच से इस तरीके से इवन कर लेंगे उसको। और इसमें थोड़ी सी जब तड़का डाल रहे थे ना, तो तड़के में थोड़ी सी आप मिर्ची पाउडर भी डाल सकते हैं, कश्मीरी लाल मिर्ची, तो नीचे जब सिकता है ना तो रेड रेड बहुत अच्छा दिखता है। तो ये चीज़ आप दूसरे साइड भी कर सकते हैं, जैसे कि अभी ऊपर की ओर आप सफ़ेद तिल, राई, लाल मिर्ची ये सब कर सकते हैं। फिर जैसे आप पलटेंगे तो ऑयल में वो जाएगा, तो वो तब बाद में फ्राई हो जाएगा। तो मैंने इसको ढक दिया, आंच धीमी कर दी, और ये बहुत अच्छे से नीचे से सिक गया, और इसको हम पलट देंगे। ये लौकी का हांडवो इतना टेस्टी और हेल्दी है, आप जब दिल चाहे तब बनाओ। जैसे कि मैंने सुबह ब्रेकफास्ट टाइम पे बनाया, आपको ऐसा लग रहा है कि लंच में बनाना है, आप लंच में बना लो। आपको लगे कि डिनर टाइम पे होता है कि बिल्कुल हल्का सा खाना बनाना और खाना है, और घर में जैसे होता है ना, 1 लोगों को खाना है, 2 लोगों को खाना है, पूरी सब्जी रोटी का खाना नहीं बनाना है, तो ये आप अपने ज़रूरत के हिसाब से क्वांटिटी में सूजी दही भिगो सकते हैं। फिर उसमें उसके अकॉर्डिंग ही आप लौकी गाजर ग्रेट कर सकते हैं, और इस तरीके से बन जाता है। इसमें बारीक कटी हुई प्याज भी डाल सकते हैं आप, इसमें स्वीट कॉर्न भी क्रश करके डाल सकते हैं, कैप्सिकम भी बारीक काट करके डाल सकते हैं, मतलब आप इसमें और भी सब्जियां ऐड कर सकते हैं। मेरी लौकी की क्वांटिटी इतनी ज़्यादा थी, सफिशिएंट थी, और लौकी का हमें करना था खात्मा। मेन हमारे आज इस रेसिपी का हीरो लौकी बनने वाले थे, नहीं हीरोइन कहना चाहिए कि हीरो, अच्छा लौकी क्या कहे, जो भी है, मतलब मेन कैरेक्टर उनका ही था, इसलिए हमने ज़्यादा चीज़ें मिक्स नहीं की हैं। अब कढ़ाई में फिर से 2 चम्मच तेल गरम करेंगे, और तेल या घी जो भी आप डालना चाहें, और इसमें फिर राई, सफ़ेद तिल, करी पत्ता, चुटकी भर इसमें मैंने मिर्ची पाउडर इस बार में डाल दिया। मतलब उस टाइम पे जब कढ़ाई में गरम होता है ना तेल, तो फिर हाथ जल्दी जल्दी चलते हैं, जो सामने दिखा बस वो डालना रहता है। और उसके बाद हमें ये बैटर डाल देना है, धीमी आंच करके मैंने ढक दिया था। जब नीचे से अच्छा सा क्रस्ट आ जाए बिल्कुल करारा सा, वो ऊपर से आपको टेक्सचर देख के समझ में आ जाएगा कि ऊपर से जब हल्का सा पक जाए तभी आप उसे पलटना, क्योंकि अगर आप गीले गीले में पलटेंगे तो हमारा हांडवो क्रैक हो जाएगा। तो बस ये मैंने फिर से पलट दिया है, इसको धीमी आंच रख करके ढक करके अच्छे से पकाना है, क्योंकि ये अंदर तक पकना बहुत ज़रूरी है, सिकना ज़रूरी है, बाहर से क्रस्ट आना तो ज़रूरी है ही, इसीलिए आंच धीमी करके रखेंगे ना तो अंदर तक वो बहुत अच्छा पकेगा। और इतनी सारी लौकी इसमें मिक्स है, आप यकीन मानो घर में सभी को बहुत पसंद आएगा। बच्चों को आप लंच बॉक्स में दे सकते हैं, ब्रेकफास्ट में बनाना हो, डिनर टाइम पे बनाना हो, ये बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है, बड़ों और बच्चों सभी को पसंद आती है। और लेस ऑयल में बनने वाली चीज़ें, आप 2 की जगह 1 चम्मच तेल में बना लो, पहली दूसरी बार में थोड़ा कढ़ाई में ना चिपके इसलिए 1-2 चम्मच डाल ले, जैसे बनने लग जाएगा ना फिर 1 चम्मच में भी बन जाता है, क्योंकि फिर वो चिपकता नहीं है, कढ़ाई में भी ऑयल रहता है ना, तो वो कंटिन्यू बनते चले जाते हैं। शुरू शुरू में बस लगता है 1 या 2 बनने पे कि चिपके, फिर देखो जैसे मैं बाद में बना रही थी, आप खुद ही देखो, ये बिल्कुल भी नहीं चिपका, जैसे वो पहले वाले भी नहीं चिपके थे, लेकिन वो जैसे होता है ना कढ़ाई से पलटते समय हल्का सी, ये देखो ये बिल्कुल परफेक्ट। यानी कि थर्ड फोर्थ जो भी आप बनाएंगे बहुत ईज़िली निकलेगा। हमेशा हैवी कढ़ाई का इस्तेमाल करें आप, ना सिर्फ कढ़ाई बल्कि इसको आप पैन में बना सकते हैं, इवन आप तवा पे बना सकते हैं। मतलब जब आप बड़े चमचे से डालोगे ना जिस भी बर्तन में, उसको फ्लैट मत करना, चीले जैसा पतला मत करना, तो वो एज इट इज़ बैठ जाएगा। और बहुत ही अच्छा, आपको याद होगा एक बार मैंने बनाए थे आपके बड़े भैया,
जो कि तड़के पैन में बन गए थे। तो आप इसी रेसिपी को तड़के पैन में बना सकते हैं। जो आप पे के बड़े भैया जो मैं एक बार हंस रही थी, वो बन जैसा बन जाएगा, तो गोल गोल सा होता है तड़का पैन, उसमें भी आप सेम ऐसे ही बना सकते हैं, सेम इसी बैटर से। वो बच्चों को क्यूट लगता है, छोटा छोटा सा लंच बॉक्स के लिए। तो इस तरीके के थोड़ा सा चेंज करके बनाओ तो बच्चे फैमिली में सभी लोग शौक से खाते हैं। ये है दिसानो पेने पास्ता, जो कि दुरुम व्हीट से बना है। अगारो हनीकॉम्ब टाइप स्टेनलेस स्टील फ्राइंग पैन में ऑयल डाल के गरम किया, पतला कटा हुआ प्याज डाल के फ्राई कर लें, फिर अदरक लहसुन हरी मिर्ची डाल करके भून लें, और फिर इसमें डाल लें हरी मटर को मिक्स करके भूनें, ढक करके पका लें। जैसे ही मटर सॉफ्ट हो जाए, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर डालें, और इन सब के साथ ही डालें टोमेटो प्यूरी, नमक स्वाद के अनुसार। मिक्स करते हुए सबको भून लें। सारे मसाले, प्याज, टमाटर, मटर सब अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं, पक जाएं। बॉईल किया हुआ पेने पास्ता डाल करके भी मिक्स करें, और जैसे ही ये पेने पास्ता रेडी है, इसमें डालें टोमेटो केचप, ब्लैक पेपर पाउडर, और एक ऊपर से कटा हुआ धनिया पत्ता। इसे गर्मा गर्म सर्व करें, एंजॉय करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।